खरीफ की फसलों की तो कटाई हो गई, अब बुआई की बारी है रबी की। और सबसे अहम फसल 39% जिसकी खरीदी होती है वो है गेहूं, राई, आलू। खास उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में आलू उगाया जाता है और इसके लिए 3 तरह के खादों की जरूरत होती है। किसान भाई मुझसे बेहतर जानते हैं, पर जो लोग किसानी से वाकिफ नहीं हैं उनको भी थोड़ा बता दूं। एक खाद होता है यूरिया, एक होता है डीएपी और एक होता है एमओपी जिसे पोटाश भी कहते हैं। इन खादों की जरूरत होती है और इसमें सबसे जरूरी एनपीके, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम मिक्स, यह फॉर्मूला होता है। 2 तरह के एनपीके के खाद आते हैं, एक में 10:26:26 10/26/26 अनुपात होता है, यानी कि 10% होगा नाइट्रोजन, 26% फास्फोरस, 26% पोटेशियम। और एक होता है अनुपात 12:32:16। अब डीएपी जो एनपीके है, एनपीके के दामों में आग लगी हुई है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी आग लगी हुई है। सरकार ने सब्सिडी भी दी है। सरकार ऐसा नहीं है कि संवेदनशील नहीं है किसानों के प्रति, लेकिन दाम ऐसे बढ़ रहे हैं कि अब इफ्को, बहुत से किसान भाई इफ्को से खाद खरीदते हैं। 265 रुपए इजाफा कर दिया गया है एनपीके के कट्टे पर। 50 किलो का कट्टा जो 1175 रुपए में आता था वो 1440, 265 रुपए महंगा हो गया है। दूसरा जो 12:32:16 के अनुपात वाला है वो 1185 रुपए में आता था, वो 1450 रुपए हो गया। दोनों जगह 265 रुपए का इजाफा। पर इसमें तो फिर भी काम चला लेगा, अभी इंतजार कर लेगा किसान। लेकिन जो डीएपी है, जब आप बुआई शुरू करते हैं सबसे पहले डीएपी की जरूरत होती है और डीएपी मिल ही नहीं रहा। लूट मची हुई है, लूट। ट्रक लूटे जा रहे हैं। सुबह 2 बजे से किसान लाइन में खड़े हो जाते हैं, डीएपी का कट्टा चाहिए, पूरे दिन खड़े रहते हैं, लेकिन डीएपी नहीं मिलता। तो डीएपी नहीं मिलेगा तो बुआई कैसे शुरू करेगा? 15 नवंबर से तो गेहूं की बुआई शुरू हो जाती है, आलू की शुरू हो चुकी है, राई की भी शुरू हो गई है। और आलम ये ललितपुर उत्तर प्रदेश का ही इलाका है। ललितपुर में खाद की ऐसी किल्लत, लाइन में खड़े एक किसान के सीने में दर्द हुआ, मौत हो गई। लाइन में खड़े खड़े एक ने फांसी लगाने की, आत्महत्या करने की कोशिश की, उसे वहां खड़े बाकी किसानों ने रोका। रीवा में, यह मध्य प्रदेश की तस्वीर बता रहा हूं, कुछ ही दूरी पर मुरैना भी है। मुरैना में तो लूट हुई। रीवा में मैं कुछ हेडलाइन आपके सामने पढ़ना चाहूंगा अलग अलग अखबारों की। जब डबल लॉक का ताला खुला तो पता चला डीएपी नहीं है। पुलिस के साए में दिन भर बटी यूरिया, सोमवार को डीएपी की रैक आने की संभावना, सोमवार को आएगी। खाद की मांग ऊंट सी, वितरण जीरा जैसा, ऊंट के मुंह में जीरा हो रहा है। मकरवट गांव है, शीता शरण वो बता रहे हैं 4 बजे से लाइन में खड़ा रहा, खाद नहीं मिली। कचूर के अश्विनी द्विवेदी ने बताया 5 बजे से लाइन में खड़ा रहा, लेकिन बताया गया डीएपी है ही नहीं। नागेंद्र सिंह ने कहा कि वितरण करने वाले मनमानी कर रहे हैं। जुड़मनिया के संजीव सिंह सुबह 6 बजे से लगे रहे लाइन में, रात हो गई, घर खाली हाथ लौटना पड़ा। और यही हाल हरियाणा का भी है, यही हाल पंजाब का भी है। हरियाणा में सफीदों
मडलौडा, कैथल, पंजाब में जालंधर, एक सुर में किसान कह रहे हैं जी डीएपी बाजार में है ही नहीं। तो छोटा किसान कैसे बनेगा देश की शान? खाद का इंतजाम क्यों नहीं हो पा रहा? मालूम है, मानते हुए, जानते हुए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में आग लगी हुई है, दोगुना हो गया, तो इसी की तो व्यवस्था करनी होती है। या किसान खुद मुख्तार हो जाए, खुद ही खाद का भी इंतजाम कर ले। इस पर चर्चा करेंगे। यह गंभीर चर्चा है, हमारे अन्नदाता से जुड़ी चर्चा है। और जो हम खाते पीते हैं, जो उगाते हैं, उन्हें उगाने में कितनी दिक्कतें हैं, उसका सबब आपके सामने पेश होना चाहिए। आज का सबसे बड़ा सवाल, एमएसपी तो है, मिलती कहां है? और बिन खाद खेत सून, वो पुरानी कहावत है ना, बिन पानी सब सून। तो बिना खाद तो खेत सूने ही रहेंगे ना।